के बारे में बात करने के लिए लाइन पर हमारे साथ मौजूद है जनाब जलाल महमूद शाह साहब, जो कि सदर हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। वालेकुम सलाम। जी जलाल साहब, सोहेल वराइद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, और गुज़श्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू हुई जिससे कुछ तनकीदी आवाजें उठी हैं सिंध से, और इस पे एहतजाज भी किया गया है। सिर्फ हम जानना चाहेंगे इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है, आपकी पार्टी का? बुनियादी तौर पे याद रहे कि सिंध में इस प्रोग्राम आने से तकरीबन एक हफ्ता कबल कराची की दीवारों पे ऐसे ही किस्म के नारे लिखे जा रहे थे, जिसकी निशानदेही हमने 11 तारीख को बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले ही की कि हमें ये नजर आ रहा है कि सिंध के अंदर खाना जंगी कराने के लिए कोई साजिश हो रही है कि ऐसे नारे कराची के मुख्तलिफ दीवारों पे लिखे जा रहे हैं। अब ये किन के हैं, जिसके भी हैं, लेकिन खदशा और खतरा ये है कि सिंध के अंदर रहने वाले सिंधी स्पीकिंग सिंधी, उर्दू स्पीकिंग सिंधी, पंजाबी स्पीकिंग सिंधी, पश्तून स्पीकिंग सिंधी जितने भी रह रहे हैं, इनके दरमियान कोई टकराव और तजाद की सूरत हाल पैदा न हो जाए। हमने 4 रोज कबल की थी। उसके बाद आपको याद है कि एक दिन जुल्फकार मिर्जा साहब ने कुछ फरमाया और कुछ इश्तिहाल अंगेज ऐसी बातें की, तो उसके बाद जियो पे प्रोग्राम आया और उसके बाद एक तासुर उभरा कि जी ये कोई ऐसी बात हो रही है, तो वो जैसे कि उसकी एक कंटिन्यूएशन। हम तो समझते हैं ये किसी की साजिश जरूर है, जो इंतशार चाहते हैं के अंदर, खाना जंगी चाहते हैं कि वो आ जाए, हो जाए। हम सिंध यूनाइटेड पार्टी कतई इस पे यकीन नहीं रखती कि ऐसी कोई सूरत हाल हो और सिंध के अंदर खाना जंगी हो। उसके अलावा याद रहे कि हिस्टोरिकली चूंकि सिंध के साथ ये हो चुका है कि 48 में कराची को काट के मरकज के हवाले दिया गया, तो सिंध के लोगों के बहुत से खदशात हैं कि फिर ऐसी कोई सूरत हाल न हो जिससे कोई ये तासुर उभरे या जिससे कोई ऐसा मसला खड़ा हो सके जिसकी वजह से या जवाब पैदा हो इस चीज का। तो काफी एक अचानक लोगों ने रिएक्शन भी किया और कुछ लोगों ने बगैर देखे बगैर सुने समझे भी उसका रिएक्शन किया। लेकिन फिर जब हमने बड़ाई साहब का यूट्यूब पे प्रोग्राम भी देखा और उसके बाद हमारा यही तासुर हुआ और गलतफहमी के ये कोई गलतफहमी है या जानबूझकर किसी ने गलतफहमी फैलाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब। देखिए